हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट स्टॉक्स फॉर 11 अक्टूबर 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक की बात करें, देखो बॉटम पे सपोर्ट लिया एंड उसके बाद आज अगर हम देखें तो आज इसने ज़्यादा कुछ किया नहीं है ना, वहीं ओपन हुआ एंड उसके बाद अराउंड ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद ऊपर की जर्नी स्टार्ट की एंड फिर साइड वे हो गया। तो ज़्यादा मूवमेंट एचडीएफसी बैंक ने दिया नहीं, बट हाँ कल का जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है। बुलिश मूवमेंट हो सकता है अगर इसको होल्ड करके रखेगा तो। ठीक है, 1522 को अगर होल्ड करके रखेगा तो ही आपको बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर हमें इस रेजिस्टेंस के साथ सेल कर सकते हैं। सो 1522 के नीचे जाता है तो 1513 एंड 1499 ये आपके टारगेट रहेंगे। और अगर 1528 के ऊपर जाता है तो 1535 एंड देन 1547 ये आपके टारगेट रहेंगे अपवर्ड डायरेक्शन। एसएल की बात कर लेते हैं तो एसएल आपका रहेगा दैट इज़ 1524 फॉर बाइंग, यानी ऑलमोस्ट 4 पॉइंट का। एंड सेलिंग के लिए एसएल जो रहेगा दैट इज़ 1526, वो भी आपका 4 पॉइंट का रहेगा। ठीक है, सो दैट्स योर हार्ड एसएल। सॉफ्ट एसएल की बात कर लेते हैं। अगर कैंडल यहाँ ओपन होकर ऊपर जाती है, कोई सी भी कैंडल ब्रेकआउट कैंडल का लो आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। ठीक है, और ब्रेकडाउन कैंडल का हाई आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। 15 मिनट की कैंडल में सॉफ्ट एसएल और हार्ड एसएल में जो कम होगा वही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सो अगर मार्केट गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, ठीक है, एचडीएफसी बैंक अगर गैप अप ओपन हो उसके बाद ऊपर वाले लेवल को क्रॉस करे तो उस कैंडल का लो आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा, वहाँ आपको वो एसएल यूज़ करना है। और अगर कैंडल ऊपर ओपन हो और इस रेंज में आ जाए तो नीचे वाले टारगेट के लिए, और ऊपर आ जाए तो नीचे ओपन होकर ऊपर आ जाए तो ऊपर वाले टारगेट के लिए। ठीक है, तो इस वे में आपको कल गेम प्लान रखना चाहिए। ठीक है, नीचे गैप डाउन ओपन हो, इससे टकरा के नीचे आने लगे तो हम सेल करेंगे विद अवर हार्ड एसएल, जो हार्ड एसएल आपको गिवन है फॉर दिस टारगेट। तो ये हो सकता है कि ये यहाँ जाके अगर कोई भी न्यूज़ आती है नेगेटिव तो ये यहाँ आके सपोर्ट ले एंड फिर अगर ऊपर जाए तो ये एक डब्लू पैटर्न फॉर्मेशन करे, या ये भी हो सकता है कि अभी ये रैली कंटिन्यूस चलती रहे एंड देन उसके बाद देखेंगे, है ना। तो आपको लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। ये आपका गेम प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की बात करें तो देखो इसने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है एज़ कम्पेयर टू एचडीएफसी बैंक। इसने स्टार्टिंग में कंसोलिडेशन किया, फिर इसने अच्छा मूवमेंट दिया एंड फिर लास्ट में छोटा सा कंसोलिडेशन है। तो अगर ये 1015 के ऊपर जाता है तो 1025 एंड 1038 ये टारगेट आपको मिल सकते हैं। एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल यहाँ पर बनेगा 1010 एंड अगर ये 1005 के नीचे निकलता है तो फिर एक अच्छा सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा फॉर द टारगेट ऑफ 988 एंड 969। ठीक है, अच्छा इसमें आपको फेक ब्रेकआउट को भी आइडेंटिफाई करना है। अभी अगर मैं बात करूँ तो ये बुलिश जोन में वापस आ रहा है ना, क्योंकि ये इसने ये जो कंसोलिडेशन था उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। बट हाँ मार्केट है, किसी भी तरह रिएक्ट कर जाता है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब अगर कल आप बुलिश ट्रेड ढूंढेंगे तो एक्सिस बैंक में काफ़ी अच्छी बुलिश ट्रेड मिलेगी अगर मार्केट बुलिश रहा तो। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें एसएल क्या लेके चलेंगे तो एसएल आपका बनेगा 1010 एंड इसके लिए भी आपका 1010 ही बनेगा। ठीक है, सेलिंग के लिए भी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर रिलायंस। रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद पूरे दिन कंसोलिडेशन किया। ठीक है, अब कल अच्छा हमें मिल सकता है ट्रेड, क्यों, क्योंकि पूरे दिन कंसोलिडेशन किया है और काफ़ी छोटी रेंज है। कितनी रेंज है, 2306 से लेके 2313। ठीक है, 06 से लेके 13 यानी 6-7 पॉइंट की रेंज है। अगर इसके ऊपर जाता है तो बाइंग मिलेगी हमें 2325 एंड 2341, और अगर 2306 के नीचे आता है तो 2297 एंड देन 2287 ये आपके टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एसएल क्या लेके चलना है, तो आपका एसएल जो होगा दैट इज़ 2311 फॉर सेलिंग एंड 2308 फॉर बाइंग, 2308 फॉर बाइंग एंड 2311 फॉर सेल। ठीक है, ये आपके हार्ड एसएल रहेंगे। इससे छोटे एसएल मिले तो नो डाउट उसे यूज़ कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इन्फोसिस। इन्फोसिस
तो 3-4 दिन से मैं बोल ही रहा हूँ ये बुलिश, काफ़ी अच्छा बुलिश रिएक्ट कर रहा है। तो अगर इसमें देखें तो 1497 के ऊपर जाता है तो फिर बाइंग आएगी फॉर द टारगेट ऑफ 1505 एंड देन 1516। ठीक है, ये आपके टारगेट रहेंगे। 1493 के नीचे आता है तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 1483 एंड 1473। ठीक है, बट अभी इसमें कोशिश करना बुलिश ही ट्रेड ढूंढना। इसके नीचे आता है, देखो ये अगर इस लास्ट स्विंग के नीचे आएगा तो फिर इसमें एक सेलिंग प्रेशर थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए जनरेट होगा, यानी 2-3 दिन के लिए ना। तो जब तक लास्ट स्विंग को होल्ड करता है तब तक कोई दिक्कत नहीं, ये होल्ड नहीं कर पाएगा इस स्विंग को तो दिक्कत आएंगे ना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें, एसएल आपको क्या लेके चलना है, देखो ये 4 पॉइंट की रेंज है ना, 4 पॉइंट की रेंज है। तो अगर ऊपर बाय कर रहे हैं तो 1493 आपका एसएल रहेगा, और नीचे 1493 के नीचे सेल कर रहे हैं तो 1497 आपका एसएल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ एसबीआई। एसबीआई ने काफ़ी अच्छा बुलिश पैटर्न यहाँ बनाया था नीचे। देखो अब रेड कैंडल बन रही है, यहाँ एक बुलिश कैंडल बनी यानी ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो किसी भी ग्रीन कैंडल का लो रिलायंस ने उसके लो को रेस्पेक्ट दिए, यहाँ पर आके इसने इसके लो के नीचे जाके क्लोजिंग दिए। सो अब क्या इसमें बियरिशनेस हो सकती है, या कोई बियरिश ट्रेड करना चाहे तो उसके लिए 595 एसएल रहेगा। ये थोड़ा आप ध्यान रखना है ना, अगर कोई डायरेक्टली बेरिश ट्रेड करना चाहे तो ना। बट अगर ये 595 के ऊपर जाता है तो 599 एंड 603 ये आपके टारगेट इजीली अचीव हो जाएंगे। 590 के नीचे निकलता है तो आप सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 586 एंड 581। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सो अच्छा यहाँ एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल आपका जो बनेगा दैट इज़ 592 आपका एसएल बनेगा फॉर बाइंग एंड 593 आपका एसएल बनेगा फॉर सेलिंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने पहली कैंडल में ही शायद टारगेट दे दिया, और शायद कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने एंट्री भी की होगी। ठीक है, बट ये वही चीज़ें होती हैं कि आपको जो जैसे कल हमारे लिए ये लेवल थे है ना, इसके ऊपर जा रहा है तो आप कैंडल का लो या आपका जो हार्ड एसएल की बनते हैं उन्हें एज एसएल लेके भी चलोगे तो काफ़ी अच्छे आपको टारगेट इजीली मिलेंगे है ना। बट हाँ, वो एसएल को लेके चलना और उस पर कट कर देना, ये मार्केट में बड़ी चीज़ होती है ना। तो अगर आपने मान लो ये इसके लास्ट स्विंग के लो को अगर एसएल भी लिया तो देखो यहाँ ओपन हुआ थोड़ा सा नीचे आया एंड उसके बाद काफ़ी अच्छा इसने मूवमेंट दिया है ना। तो एक ही कैंडल में ये मान लो दिन भर के टारगेट अचीव करा देता है ना। 620 से डायरेक्ट 632 टच किया, तो उसके बाद फिर कंसोलिडेशन है ना। अब कल के लिए क्या है, अगर 633 अगर ब्रेक करता है तो 639 एंड देन 645, और अगर सेलिंग प्रेशर कब जनरेट होगा तो 629 के नीचे जाता है तो सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा फॉर द टारगेट ऑफ 623 एंड उसके बाद आपका टारगेट मिलेगा 615। बट अब 623 ब्रेक करना इजी नहीं होगा है ना। तो अगर यहाँ बेयरिश ट्रेड मिलती भी है तो 623 पे आपको बुक करना पड़ेगा, एंड अगर फिर इसके नीचे जाता है तो फिर हमें री एंट्री करनी पड़ेगी। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान लेके चलना। तो क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया है एंड अब इसके नीचे जाना उतना ईजी नहीं है। मार्केट है, जाने में कुछ भी हो सकता है ना, बट कुछ लेवल होते हैं जिनको ब्रेक करना उतना ईजी नहीं है। बट अभी जो भी चल रहा है वो न्यूज़ बेसिस चल रहा है। ठीक है, वॉर की कोई न्यूज़ आ गई, 2 कंट्री और वॉर में कूद गई तो कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर उस टाइप की कुछ न्यूज़ आती है तो नो डाउट फिर सेल ऑफ काफ़ी भयंकर भी हो सकता है ना। एसएल क्या लेके चलेंगे, तो आपका एसएल बनेगा 631 फॉर सेलिंग, यानी यहाँ पर हम देखें 2 पॉइंट का एसएल, और अगर बाइंग की बात करें तो 630 का आपका एसएल बनेगा फॉर बाइंग। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सो दैट इज़ अडानी इंटरप्राइजेज़। अडानी इंटरप्राइजेज़ की देखें तो यहाँ अगर हम यहाँ अडानी इंटरप्राइजेज़ के देखें, इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ एक डोजी कैंडल बनाई है। ठीक है, अब इसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज़ है, देखो है तो पैटर्न इवनिंग, अगर देखें तो इवनिंग स्टार पैटर्न भी बोल सकते हैं ना। ये ग्रीन कैंडल, फिर डोजी एंड देन फिर रेड कैंडल, बट एज सच नहीं है ना। लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आती है क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ तक की रैली हुई है तो कुछ लोग निकलते हैं।
तो इसको ऐसे सच मत समझ के चलना। बट हाँ, 2489 अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा 2476, एंड ये ब्रेक होगा तो फिर रियल जो जनरेट होगा सेलिंग प्रेशर 2456 तक इजीली ले जाएगा। बट 2501 के ऊपर हम बुलिश होंगे। इस कैंडल जो रेड कैंडल है उसका हाई तोड़ता है तो हम बुलिश होंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2518 एंड 2545। एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल आपका बनेगा ओनली 7 पॉइंट का, यानी अगर 2501 के ऊपर बाय करते हो तो 2494 का आपका एसएल रहेगा, और अगर 2489 के नीचे सेल करते हो तो 2496 आपका एसएल रहेगा। ठीक है, तो 7 पॉइंट का ही एसएल लेके चलेंगे। अभी अगर इसको देखें तो जिस वे में ये काफ़ी अच्छे लेवल पे है ना, यहाँ से अगर बाइंग आई तो अच्छा मूवमेंट आपको ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, और सेलिंग आई क्योंकि लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पहले भी आया है और पहले भी रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गया है, तो देखना ये है कि इस बार ब्रेक करता है या फिर फेल होता है। अच्छा, फेक ब्रेकआउट ये ज़रूर आइडेंटिफाई कर लेना। हर स्टॉक के लेवल की बात करूँ, किसी भी लेवल का ब्रेकआउट होता है ग्रीन कैंडल से एंड नेक्स्ट रेड कैंडल से ब्रेकडाउन वापस उसी रेंज में आता है, तो फिर आप सेल कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, जो भी नेक्स्ट लेवल है उसके लिए सेल कर सकते हैं, और एसएल आपका इन दोनों कैंडल का हाई रहेगा। अगर कहीं आपका ब्रेकडाउन होता है विद रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल से आपका ब्रेकआउट हो ब्रेकडाउन के बाद वापस रेंज में आ जाता है ग्रीन कैंडल से, तो हम इन दोनों कैंडल के लो को एसएल लेके नेक्स्ट टारगेट के लिए ट्राई कर सकते हैं। सो ये है फेक ब्रेकआउट के कंसेप्ट जो आपको यूज़ करना चाहिए लाइव मार्केट। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।